अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द इडियोसिंक्रेसी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज इट इज़ द एबनॉर्मल unusual response to a therapeutic dose of a drug in a specific individuals। ठीक है, एंड इट इज़ द odd behavior of a drug and genetically different person। ये हमारे साथ क्या है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है एक ड्रग का, और ये हमारे साथ कुछ इंडिविजुअल्स में होता है, नॉर्मली जो है ना ये हमारे साथ नहीं होता। ठीक है, and it is a non-immunological hypersensitivity reaction to a drug in a specific individuals without any connection to the pharmacological toxicity। और ये हमारे साथ डोज पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स जो है हमारे साथ अननोन है। दो जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। लाइक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जो ऑल कंट्रासेप्टिव्स फीमेल यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली जो है ना हमारे साथ ये डीप वीनस थ्रोम्बोसिस काज़ नहीं करता, लेकिन कुछ इंडिविजुअल में हमारे साथ ये डीप वीनस थ्रोम्बोसिस काज़ करता है। इसी तरह जो कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जो कि लिवर टॉक्सिसिटी काज़ करते हैं इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। इसी तरह जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है या स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन सक्सामिटोनियम, ये हमारे साथ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया काज़ करता है कुछ इंडिविजुअल्स में। इसी तरह क्लोराम्फेनिकोल प्लास्टिक एनीमिया काज़ करता है चिल्ड्रंस में। ठीक है, इसी तरह जो पाइमाक्विन है व्हिच इज़ यूज्ड फॉर मलेरिया, इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग, इट कॉजेस हेमोलिसिस इन सर्टेन इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, इडियोसिंक्रेसी हमारे साथ एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है एक ड्रग का इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक फैक्टर्स, एंड ये हमारे साथ क्या है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं अबाउट द टेकीपाइलेक्सिस। तो टेकीपाइलेक्सिस इट इज़ द एक्यूट अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम टू अ ड्रग। इसमें हमारे साथ जो है ना रैपिड रेजिस्टेंस डेवलप होती है एक ड्रग को। ठीक है, एंड इट इज़ रैपिडली डेवलपिंग अनरिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग। इस तरह हमारे साथ जो टॉलरेंस होता है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग है। और अगर हम ड्रग जो है ना उसकी डोज को बढ़ाएंगे तो हमारे साथ जो इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन टेकीपाइलेक्सिस में हमारे साथ अगर डोज को बढ़ाएंगे भी तो हमारे साथ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, एंड इट इज सडन इन ऑनसेट एंड इट डेवलप्स यूजुअली आफ्टर द repeated administration of a drug per short interval of time। अब हमारे साथ कौन कौन से फैक्टर टेकीपाइलेक्सिस में इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हमारे साथ आता है लॉस ऑफ रिसेप्टर्स और डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। तो उसमें भी हमारे साथ टेकीपाइलेक्सिस होता है। इसी तरह लॉस ऑफ मीडिएटर्स, अगर हमारे साथ न्यू कुछ ड्रग्स है डेट काजेस रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर और हम उसको बार बार ले रहे हैं तो हमारे साथ न्यूरो ट्रांसमीटर की डिफिशियंसी आ सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी टेकीपाइलेक्सिस हो सकता है। इसी तरह अगर एक ड्रग जो है ना उसकी रैपिड डिग्रेडेशन हो रही है तो भी हमारे साथ टेकीपाइलेक्सिस होता है। इसी तरह ईपीएच पे भी डिपेंड करता है। लाइक सपोज़ अगर हम लोकल एनेस्थेटिक जो है ना वो बेसिक मीडियम में काम करता है, लेकिन अगर हम पीएच को चेंज करेंगे और उसकी आयोनाइज़ेशन होगी एसिडिक मीडियम में, तो जो लोकल एनेस्थेटिक होगा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, लाइक इन पास द लोकल एनेस्थेटिक डू नॉट वर्क। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है ड्रग की, वो भी हमारे साथ क्या करता है, टेकीपाइलेक्सिस का काज करता है। ठीक है, और इसको हम ट्रीट किस तरह करेंगे, स्टॉप द ड्रग पर सम टाइम एंड देन रीस्टार्टेड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे साथ आता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस को हम डिफाइन करते हैं द फिनोमेना इन विच a drug is required in higher concentration than the initial to achieve the desired pharmacological effects, and tolerance is a component of drug addiction। टॉलरेंस में ये होता है कि अगर हम बार बार एक ड्रग ले रहे हैं तो हमारे साथ फिर विद टाइम जो है ना हमें वो ड्रग ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेनी होती है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लेट्स सपोज अगर फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस हमारे साथ 10 मिलीग्राम पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर हम उस ड्रग को बार बार यूज़ करेंगे और हमारे साथ टॉलरेंस डेवलप होगा तो फिर हमें जो डोज होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि फिर हमें जो है ना लेट्स सपोज 50 मिलीग्राम पे वो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो व्हेन सम ड्रग इज यूज्ड फॉर लॉन्गर टाइम, then later on, after some times, same dose of the drug become insufficient to produce the desired effect that were initially produced with a smaller dose. Hence, we have to increase the dose to produce the effects। ठीक है, तो टॉलरेंस जो है ना ये हमारे साथ अगर टाइम के साथ डेवलप होता है अगर हम एक ड्रग रिपीटेडली लेंगे। अब हमारे साथ इसके काजेस क्या हो सकते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है लाइक एंजाइम इंडक्शन काजेज अ वेपर डिग्रेडेशन। इसी तरह अगर एक ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी कम होती है तो उसकी वजह से भी हमारे साथ टॉलरेंस काज हो सकता है। ठीक है, फार्माकोडायनामिक फैक्टर्स भी है लाइक डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, desensitization of the receptors, physiological adaptation and alteration in the function of receptors। ये हमारे साथ क्या करता है, these pharmacodynamic factors causes tolerance।
कौन कौन से ड्रग्स में है जिसमें से टॉलरेंस होता है, काज होता है, तो ओपियाइड्स है, अल्कोहल है, बार्बिटूरेट्स है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं। अब हमारे साथ क्रॉस टॉलरेंस, तो क्रॉस टॉलरेंस ये है कि अगर हम एक ड्रग जो है ना बार बार लेंगे, उसका क्रॉनिक यूज़ करेंगे, तो उस ड्रग के लिए भी रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इसके साथ साथ अदर ड्रग्स भी जो है ना उसको भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है क्रॉस टॉलरेंस में, ठीक है। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग लीड टू डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस नॉट ओनली टू अ सेम ड्रग बट आल्सो टू द other drugs of the same category. Like अगर हम एग्जांपल ले लें क्रॉस टॉलरेंस बिटवीन द इथाइल अल्कोहल एंड द बार्बिटूरेट्स। अब हम आ जाते हैं अबाउट द ड्रग एब्यूज। तो ड्रग एब्यूज में पेशेंट जो है ना वो बार बार एक ड्रग ले रहा होता है, ठीक है। और वो ड्रग जो है ना हमारे साथ हार्मफुल इफेक्ट काज करता है, एंड दिस ड्रग harm the patient both socially, emotionally and physically, ठीक है। It is the persistent self-administration of a drug for non-medical purposes and quantities unrelated to the medical practice, which impairs an individual's ability to function properly and may result in social, emotional, physical, and psychological harms to the patient. ठीक है, like use of heroin, cocaine by the drug addicts, or use of CNS stimulants by the student and exam. अब हम बात करते हैं अबाउट द ड्रग डिपेंडेंस, तो इसको हम ड्रग एडिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट जो है ना बार बार एक ड्रग यूज़ कर रहा होता है और वो उसका आदी हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन बिलीव दैट द सेंस ऑफ वेल बींग इज अचीव ओनली थ्रू द ड्रग टेकन, एंड इट इज़ अ साइकिक physical phenomena which occurs when a person takes a drug continuously for a longer time, and when he stops taking drug he develops withdrawal symptoms. अब इसके काजेस क्या है, तो सोशल फैक्टर्स भी है, इंडिविजुअल बायोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, फैमिली फैक्टर्स भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है। अब एडिक्टेड पर्सन में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो द एडिक्टेड पर्सन बिकम आइसोलेटेड, ही इज इन्वॉल्व इन नेगेटिव एक्टिविटीज, देयर इज आल्सो डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस आका, एंड देयर इज आल्सो लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल आका। और इसके कंपोनेंट्स क्या है, तो सबसे पहले यूपोरिया आता है। द यूपोरिया इज द abnormal sense of well-being or happiness or the confidence, and the euphoric effect causes the person to take the drug continuously, ठीक है, and the person become an addict। दूसरा हमारे साथ है टॉलरेंस, एवरी एडिक्टिव ड्रग काजेस टॉलरेंस। तो टॉलरेंस में हमारे साथ क्या होता है, दिस डिक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस टू द इनिशियल डोज ड्यू टू द रिपीटेटिव एंड टेक ऑफ द ड्रग। और फिर हमारे साथ जो डोज होता है उसको हमें बढ़ाना पड़ता है फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस को प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा हमारे साथ है हैबिचुएशन विच इज़ अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द पर्सन डिजायर to continuously take the drug for pleasure and relief of the discomfort। इसके बाद हमारे साथ है physical dependence। In this stage, the person take the drug for his ordinary physical activities, and the drug become as a sort of the essential food। अब हम बात करते हैं अबाउट द एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, तो इसको हम विड्रॉवल सिंड्रोम भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि एक पेशेंट हमारे साथ बार बार एक ड्रग यूज़ कर रहा होता है, और अगर वो उसको सडनली स्टॉप करे तो उसमें अपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इफ अ ड्रग इज abruptly withdrawn from a drug dependent person, then certain painful symptoms occur which are usually opposite to the pharmacological action of the drug of which the person is addicted, ठीक है। लाइक अगर एक पेशेंट जो है ना uses morphine for the relief of the pain or induction of sleep, a constriction of people or constipation. But in case of the sudden withdrawal of morphine, the patient develop opposite symptoms like pain, he develop insomnia, he feel discomfort or diarrhea or dilated pupil। अब आ जाते हैं about the treatment of the drug addiction। तो first we will identify the cause। अब इसके बाद हम करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच वी reduces the dose of the drug slowly and then stop it, ठीक है। And for the relief of the pain we give analgesics, to treat the insomnia we give the sedatives, hypnotics like barbiturates, and psychological support from the family side or from the friends, and it include the counseling and motivation of the addicted person।